नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 जुलाई और 20 जुलाई के आपका थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में आपके जीके जीएस के पोर्शन सेक्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज तकरीबन 22 से 23 प्रश्न जो कि आपका मिल गए हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ दोस्तों इसका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2015 में जो 35वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका केरला था, ठीक है। इसका जो आयोजन है 31 जनवरी से 14 फरवरी तक 2015 में आपका हुआ था। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम त्रिवेंद्रम केरल में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पहला स्थान पे आपका सर्विसेज था जिसने 91 को स्वर्ण, 33 रजत, 35 कांस्य पदक है जो कि आपका जीता था, कुल 159 पदक, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्थान पे आपका केरल था, ठीक है, जिसमें 54 स्वर्ण, 48 रजत और 60 कांस्य पदक के साथ 162 पदक अपने नाम किया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था ये देखिए, आज ऐसा हुआ है कि 36वां और 35वां दोनों राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ दिया गया था। क्या ऐसा पूछ दिया गया था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे तो ये मालूम चला है, ठीक है। तो देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका गुजरात में हुआ था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन होता है और 36 खेलों का ये प्रतिस्पर्धा होता है। और 36वें खेलो राष्ट्रीय का जो आधिकारिक शुभंकर होता है वो तो आपका सावज होता है। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपका करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा प्रथम स्थान पर आपका 36वां में सर्विसेज आता है, 61 गोल्ड लाता है, 35 सिल्वर के साथ, 32 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 128 मेडल आपका सर्विसेज का रहता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 140 गोल्ड रहता है, लेकिन गोल्ड आप 140 पदक रहता है, गोल्ड आपका 39, सिल्वर आपका 38 और आपका जो ब्रोंज रहता है वो आपका 63 रहता है। ये आपका टॉप 5 आपका स्टेट था जो कि आपका राष्ट्रीय खेल में पदक जीता है। तो इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि जो लोग भी अभी आज अगर हम मिला दें तो आपका 5 दिन का एग्जाम खत्म होता है एसएससी सीजीएल का। तकरीबन 500 प्रश्न जो कि आपके जीके जीएस के पोर्शन से पूछ दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो 500 में से लगभग 450 प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं कंबाइंड, ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आपको 25 रुपये शुल्क पे करना होगा। उसके बाद से आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दी जाएगा। 450 का प्रश्नों का पीडीएफ आज रात तक आपको मिलेगा। बाकी डे टू डे पीडीएफ है जो कि आपका अपडेट होता रहेगा और पूरे सीजीएल एग्जाम का पीडीएफ है जो कि एक कंबाइंड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। फ्री पीडीएफ दोस्तों आपका पब्लिक ग्रुप में दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आज का पीडीएफ सिर्फ रहेगा आज के तीनों शिफ्टों का, ठीक है, जिसका आपका कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पूरे शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम आगे है या आपका सीएचएसएल का एग्जाम है या आपका सीजीएल टायर 2 का एग्जाम है या एमटीएस का एग्जाम है, उसके लिए जो ये पीडीएफ है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स वही जुड़े गए हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैट वहाँ से भी आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंचम दो दा है उन नाम से किस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राहुल देव बर्मन, ठीक है। पंचम दा हम लोग किससे जानते हैं? तो राहुल देव बर्मन के नाम से हम लोग जानते हैं राहुल देव बर्मन को। राहुल देव बर्मन की बात करेंगे तो हिंदी फिल्मों के एक क्या थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1853 में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो आपका कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। तो 1853 में जो आपका पहली जो रेलगाड़ी चला है वो दोस्तों आपका बम्बई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच चला है। तो इसका राइट आंसर आपका बम्बई से थाने ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो 16 चला था आपका कब? 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। अगर कुल कितना किलोमीटर आपसे अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और इस रेलवे की जो शुरुआत है आपका लॉर्ड डालहौजी के शासनकाल में आपका हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो तो मुंबई से ठाणे, लेकिन अगर कल पूछ दिया जाए कि किस वायसराय के काल में हुआ था तो दोस्तों आपका हुआ था लॉर्ड डालहौजी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस की तरफ
से एकमात्र प्रतिनिधि ने भाग लिया था फ्रेंड्स, वो आपके M.K. गांधी थे, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका नवंबर 1931 में हुआ था, और इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, B.R. अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसके अलावा पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, और तीसरा आपका नवंबर 1932 में हुआ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में आयोजित हुआ है, और सभी सम्मेलनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो दोस्तों पूछा गया कि बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। ठीक है। तो बांग्लादेश की दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो बांग्लादेश आपका पूछा क्यों गया था, क्योंकि आपका भारत पूछा जा सकता था, पाकिस्तान पूछा जा सकता था, अमेरिका पूछा जा सकता था, लेकिन बांग्लादेश से क्यों पूछा गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल आपका 700 नदियाँ हैं। ठीक है। कितना नदियाँ हैं? लगभग 700 नदियाँ हैं, जो कि ऑप्शन में भी आपको दिया गया था। ठीक है। 700 नदियाँ हैं, और बांग्लादेश में नदियों की संख्या 700 है, और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो दोस्तों आपका बांग्लादेश में ही है। ठीक है। इसलिए आपका ये बांग्लादेश में पूछा गया था कि आपका नदियां हैं जो कि कितना है। ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों आपका 700 है, जो कि आपका दिया गया था। उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 700 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1500, 800, 700 आपकी ऑप्शन में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बांग्लादेश की जो प्रमुख नदियां हैं, एक आपका ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, शुमा है, अतरी है, रेडक, महानदा, तिस्ता, कर्णफुली। इसके अलावा मेघना, बक्सी, सब आपके बांग्लादेश की कुछ नदियां हैं। और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में 54 नदियों को एक दूसरे से साझा करती है, और गंगा नदी को आपका बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो आपके कौन हैं। तो ये दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे? चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य जिसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ये आपका अपर्णा सतीशन को किया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका ये था कि अपर्णा सतीशन को तो किया गया था, लेकिन ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से आपका संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से नामित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि जीएसटी जो है वो आपका किस प्रकार का कर है। ऑप्शन में आपका अप्रत्यक्ष कर दिया गया था, इनडायरेक्ट कर, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जीएसटी की बात करेंगे तो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, और वर्तमान हिंदी में बात करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। जो कि आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। इस टैक्स की जो शुरुआत है आपका 1 जुलाई 2017 को हुआ था, और ये भारत का संविधान का 101वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यानी कि चेयरमैन को कौन हटा सकता है। ऑप्शन में आपका गवर्नर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम था। इसका राइट आंसर आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों आपका कब तक पद पे रह सकते हैं? 6 साल या 62 वर्ष। ठीक है। जो भी पहले हो जाए, मान लीजिए आज कोई राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं तो आज से लेकर 6 साल तक वो पद पर रहेंगे, लेकिन इनके बीच अगर उनका उम्र 62 साल हो जाता है तो पद से आपका क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उभरते सितारे फंड को अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया था। ऑप्शन में आपका सिडबी दिया गया था, आईडीबीआई दिया गया था, एलआईसी दिया गया था, एचडीएफसी दिया गया था। ये दो करके ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका एक्सिम बैंक और सिडबी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये उभरते सितारे जो फंड है, इसका जो घोषणा है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था, उनके बजट भाषण के उभरते सितारे के रूप में किया था। उभरते सितारे फंड की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी जिसे किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। इसमें मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों की निर्यात उन्मुखी इकाइयां शामिल होगी। यह फंड देश भर में एक्सपोर्ट से जुड़ी ऐसी इकाई की मदद करेगा जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, वो पूछा गया था आपका कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी। ठीक है। तो नेत्रा कुमानन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रा कुमानन एक आपका भारतीय नाविक है जो कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। जनवरी 2020 में नेत्रा कुमानन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला बन चुकी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट टॉट सम स्क्रिप्चर थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में आपका एक
क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी दिया गया था जो कि आपका एनिमेशन से रिलेटेड था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा। एनिमेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य इस विषय पर एक प्रमुख वक्ता बन गई थी। अपने थियोसॉफी से संबंधित कार्यों के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की, जिसे बाद में बनारस हिंदू का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो किसने किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो कि किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत बार हमने आप क्या किया है, बता चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इफ़ यू गेट अरेस्टेड विच आर्टिकल यू कैन यूज। ठीक है, तो अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आप कौन सा आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में 22, 23, 24, 25 दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अनुच्छेद जो 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोध विधि भी शामिल है। अनुच्छेद 22 का खंड 1 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। अनुच्छेद जो 22 कहता है, 22 का खंड 2 वो कहता है कि उसे वकील से परामर्श करने का भी क्या होगा, अधिकार होगा। इसके अलावा 22 का खंड 3 कहता है कि 24 घंटे में संबंधित न्यायालय में उसे क्या करना होगा, पेश करना होगा। लेकिन यात्रा और अवकाश का जो समय होगा वो दोस्तों आपके 24 घंटा में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या था, अनुच्छेद जो 22 था आपका राइट आंसर था। इसके अलावा ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 23 भी दिया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 23 के साथ साथ आपका अनुच्छेद 24 भी दिया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 23 जो आपका कहता है फ्रेंड्स, वो आपका कहता है कि इसमें मानव जो है अवैध व्यापार, दास प्रथा, बेगार प्रथा को उसमें आपका पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अपवाद राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 एक आपका दिया गया था, वह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपका उद्योग धंधे के काम पर नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात बाल श्रम प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 25 दिया गया था वह आपका क्या दिया गया था, अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 25 में दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन मेघालय, यानी कि मेघालय में जो वनस्पति होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन में एक आपका एवरग्रीन, ठीक है, सेमी एवरग्रीन दिया गया था जो कि राइट आंसर था, यानी कि सदाबहार वन। ठीक है, डेसिडियस एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, सम सेमी एवरग्रीन एंड सम ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट थ्राइव इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच एयर इज फॉर कर्नाटक ब्लूसम। तो इसका राइट आंसर आपका मैंगो शावर्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंगो शावर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंगो शावर्स चेरी ब्लूसम कॉफी बागान के लिए उपयोगी है, जबकि दक्षिण भारत में कंबोडिया में यह बारिश आमों को जल्दी पकने में मदद करता है, जिसे कि मैंगो शावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्लान हॉलीडे का आपका अवकाश का अवधि क्या था। तो प्लान जो हॉलीडे दोस्तों आपका आया था वो दोस्तों उसका जो अवधि था 1966 से 1969, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर था। तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 तक लाना पड़ा था, घोषित करते हुए मजबूर होना पड़ा था। इसी बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। योजनाएं छुट्टी का मुख्य कारण युद्ध संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका धारा 375। ठीक है, धारा 375 के तहत कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसमें आपका सेंटेंस दिया गया था। ठीक है, सेंटेंस दिया गया तो पूछा गया था कि धारा जो 375 है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो धारा 375 में आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, मैरिटल रेप दिया गया था, डाउरी डेथ दिया गया था, फिजिकल टॉर्चर दिया गया था, और आपका शायद सुसाइड है जो कि आपका दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका मैरिटल रेप। ठीक है, मैरिटल रेप दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। धारा जो 65 है वो तो कहता है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमका कर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर उस महिला के शराब या नशीली पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर
संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। ये दोस्तों आपका धारा 365 है जो कि आपका करता है। आपका एक केस दिया गया था इन फरवरी 2022, दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंट जजमेंट इन ऑन ए सीरीज ऑफ, कोई नाम दिया गया था आपका, उसमें पूछा गया था सेक्शन 375 ऑफ IPC, ठीक है। तो आपका मैरिटल रेप इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका नदी का नाम दिया गया था, 3-4 नदी का नाम दिया गया था, शायद आपका तिला, सेठी और बेटी, ठीक है, ये तीनों नदी का नाम दिया गया था और पूछा गया था ये तीनों नदियाँ का जो नाम है आपका किसका ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आप आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था जो कि मिल नहीं पाया है, काला शाम कोई नृत्य दिया गया था, कलम नृत्य दिया गया था, इस प्रकार करके कुछ पूछा गया था। हालांकि प्रश्न आपका क्लियर हो नहीं पाया है, ठीक है। तो जैसे ही क्लियर होंगे उसको दोस्तों हम लोग कहाँ पर भेजेंगे, जैसा कि आप लोग को बार बार कहते हैं टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आज का PDF मिलेगा, कल का PDF कल सेंड किया गया, परसों का परसों सेंड किया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से आसानी से PDF को ले सकते हैं और अपना पढ़ाई है जो कि कर सकते हैं। जो कि आपका जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन अब आपका क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो तकरीबन आपका 5 से 6 नंबर भी अगर आप PDF को पढ़कर प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद आपका जो PDF है, अगर 500 प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। एक कंबाइंड PDF आपको दिया जाएगा, साथ में डेली कंबाइंड PDF आपको अपडेट होता रहेगा जब आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ शायद कोई आपका एनालिसिस है जो कि इतना जल्दी आपको दे पाता होगा, ठीक है। देता होगा, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो इस प्रयास के लिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।